हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। आप लोगों के लिए हमने बोला था कि एक नया चैनल जीएस भाई सुरेश सर, तो इसमें दोस्तों हमने कहा था कि बेसिक से लेकर के हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज हमने बेसिक जीएस शुरू किया। तो बेसिक जीएस में आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा है नेता और उनके उपनाम, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और पसंद अगर आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि नेता और उनके उपनाम। तो नेता उनके उपनाम, क्योंकि हमने आप लोगों को पहले बता दिया कि आज हमारा जो जीएस चलेगा बेसिक होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन दे रहा है खान अबुल गफ़ार खान। तो अबुल गफ़ार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को दोस्तों क्या कहा जाता है? लोकनायक। तो इन्हें लोकनायक कहा जाता है। अब हम आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकनायक कहा जाता है। ठीक। अगला पॉइंट हमारा आता है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद सदस्य होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान को 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारवादी नेताओं का प्रमुख नेता माना जाता है, सुधारवादी आंदोलन का। इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किया था, तो इन्हें सर सैयद के नाम से जाना जाता है। अब हम आ जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने गीतांजलि लिखी है, भारत का राष्ट्रीय गान बना है, और इन्हें गुरुदेव कहा जाता है। लेकिन अगर हम आपसे बात करते हैं कि गुरुदेव की उपाधि इन्हें दी किसने थी बच्चों, तो गुरुदेव की उपाधि इनको दी थी महात्मा गांधी ने। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तो महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव कहा था। ठीक है भाई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अब हम आ जाते हैं मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय का एक उपनाम है महामना। तो महामना के नाम से जाना जाता है बच्चों मदन मोहन मालवीय को। अब आते हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो ये वही सी राजगोपालाचारी हैं जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो इनको CR या राजा जी के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ये वही है जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, और साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको उपाधि क्या दी गई है दोस्तों? तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को हम लोग क्या कहते हैं भाई? देश बंधु। अगर इसी तरह से दीन बंधु की बात आ जाती है तो दीन बंधु हम बोलते हैं C.F. एंड्रयूज को। तो C.F. एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है, और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू को दोस्तों क्या कहा जाता है? इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा थी, जो 1925 कांग्रेस के कानपुर परेड अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। ये वही सरोजिनी नायडू हैं जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला अध्यक्षा थी, राज्यपाल थी,
और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब हम आ जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, महात्मा भी कहा जाता है। तो अब एक यहाँ प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता और बापू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राष्ट्रपिता और बापू शब्द का प्रयोग इन्हें के लिए नेताजी ने किया था। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन अगर हम महात्मा की बात करते हैं बच्चों, तो महात्मा की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है भाई कि एम.एस. गोलवलकर, तो इनको गुरुजी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं भाई हम लोग, इसीलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं चिल्ड्रन डे, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर, तो इसीलिए इनको चाचा की उपाधि दी गई। भगत सिंह शहीद आजम, तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो कब फांसी दी गई थी दोस्तों? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। और इनके फांसी के उपलक्ष्य में हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं भाई। तो 23 मार्च को भगत सिंह के फांसी देने के उपलक्ष्य में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अब ये वही वल्लभ भाई पटेल हैं दोस्तों जिन्होंने बारदौली सत्याग्रह किया था 1928 में। तो बारदौली सत्याग्रह में इनको वहाँ की महिलाओं ने उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की। खासकर कस्तूरबा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। तो अगला प्रश्न आता हमारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? तो जर्मन के तानाशाह शासक हिटलर, तो हिटलर ने इनको नेताजी कहा था सुभाष चंद्र बोस को। अब हम जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और इनको शांति पुरुष कहा जाता है। बहुत सीधे स्वभाव के थे, इसलिए इनको शांति पुरुष की उपाधि दी गई। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी कहा जाता है दोस्तों। इनको प्रियदर्शनी की उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा बेसिक अगले वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमें पता है कि आप लोगों को बिल्कुल हम बेसिक लेके चल रहे हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो पसंद अगर आता है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोग हमको श्रेय देंगे तो हमारे पहले चैनल की तरह से इस चैनल को भी आप लोग उठाएंगे और अच्छा मैटर देंगे, अच्छा सब कुछ ला के देंगे। चलिए दोस्तों, ये समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।